दुनिया के जितने भी माहिर असातिज़ा, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, जब वो इस बात की तरबियत आपको, इस शख्सियत को निखारने की तरबियत देते हैं, तो वो सबसे पहले लिबास और उसके बाद खाने के आदाब आपको सिखाते हैं। तो अपनी शख्सियत में पुरकशिश बनाने के लिए और उसको निखारने के लिए आज हम लाए हैं आपके लिए खाने के आदाब। तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज आपको सिखाएंगे खाने के आदाब। अस्सलाम वालेकुम मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आदाब ज़िंदगी सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। दुनिया के जितने भी माहिर असातिज़ा, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, जब वो इस बात की तरबियत आपको, इस शख्सियत को निखारने की तरबियत देते हैं, तो वो सबसे पहले लिबास और उसके बाद खाने के आदाब आपको सिखाते हैं। तो अपनी शख्सियत में पुरकशिश बनाने के लिए और उसको निखारने के लिए आज हम लाए हैं आपके लिए खाने के आदाब। तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज आपको सिखाएंगे खाने के आदाब। खाना खाने से पहले सबसे पहले आप हाथों को अपने अच्छी तरह से धो लीजिए, ताकि अगर आपके हाथों पे कोई गंदगी, जरासीम या कुछ भी लगा हो तो वो आपके हाथों से चला जाए और आप अपने हाथों की पाकीज़गी की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो। तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए। खाना दस्तरखान पर बैठकर खाने की बहुत ज़्यादा फजीलतें और रहमतें हैं, तो खाना हमेशा दस्तरखान पर खाइए। खाना हमेशा बैठकर तनावल फरमाइए, या तो दोनों पाँव उखड़ू बैठकर खाइए, या तो दो जानू होकर खाइए, या फिर एक घुटना खड़ा करके और एक जानू बिछाकर खाना खाइए। इस तरीके से आपको अपेंडिक्स की तकलीफ कभी भी नहीं होगी और ये साइंस ने प्रूव किया है। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह पढ़ लीजिए, और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए हैं तो दरमियान में बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिर पढ़ लीजिए। और खाना खाने की बात की दुआ। खाना हमेशा सीधे हाथ से खाइए। खाना हमेशा नीम गरम और सादा तनावल फरमाइए। खाना सीधे हाथ से निकालिए। खाना इतना ही प्लेट में निकालिए जितनी आपको हाजत हो। अगर आप ज़्यादा खाना निकाल लेंगे तो वो बच जाएगा और रिस्क ज़ाया होने का अंदेशा है। तो अगर ज़्यादा भूख है तो दोबारा ले लीजिए, लेकिन उतना ही निकालिए, पहले एक दफ़ा थोड़ा ही निकालिए। रोटी के सीधे हाथ से खानी है और ज़रूरत पड़ने पर उल्टे हाथ का भी इस्तेमाल करना है। रोटी के 4 टुकड़े कर लीजिए कि ये सुन्नत मुबारका है। खाना तनावल फरमाते वक्त अपनी 2-3 उंगलियों से काम लेना है, और अगर खाना तनावल फरमाते वक्त आपने 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, दरमियाने निवाले आपने तोड़ने हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे। बड़े बड़े निवाले खाने से सांस की नाली में फंसने जाने का और फंदा लगने का अंदेशा होता है। ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी चौथी उंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छगली उंगली इस्तेमाल नहीं करनी है। खाना खाते वक्त सालन में आपकी उंगलियां डिप नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी खाने में उंगलियां डिप हो जाती हैं तो वो जस्ट इधर आपकी सिर्फ नाखून जितनी होनी चाहिए। यहाँ तक पूरा हाथ उंगलियों तक आपका खाने में, सालन में जो है वो नहीं आपका सालन लगे आपकी उंगलियों पर। बाज़ लोग रोटी से उंगलियां, हाथ या फिर मुंह साफ कर लेते हैं। ये इंतहाई घिनौनी हरकत है, ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिए। ये तहजीब और इखलाक के दायरे के बाहर बात है। रोटी को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, रसूल पाक ने इसका बहुत एहतराम बताया है, तो रोटी की इज़्ज़त कीजिए। इससे कभी भी ना हाथ साफ करने हैं, ना चेहरा साफ करना है। और रोटी को कुछ लोग ऐसे करके झटकते भी हैं, तो रोटी को झटकना भी हरगिज़ नहीं है। खाना हमेशा एक तरफ से आपने खाना है, इस तरह से एक तरफ से आपने खाना खाते जाना है, बीच में, दरमियान में या दूसरी तरफ हाथ
नहीं डालना है। और अगर 2 लोगों के साथ खा रहे हैं तो स्पेशली आपने सिर्फ अपनी तरफ से खाना। रोटी का निवाला अगर दस्तरखान पर गिर जाए तो उसे उठाइए, साफ कीजिए और खा लीजिए, क्योंकि उसमें बरकत होती है। खाना अपने पूरे खानदान के साथ मिलकर खाइए, क्योंकि ऐसा करने से प्यार, मोहब्बत और उल्फत भी बढ़ती है। खाना खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी रखिए। ठट्ठा मार के हंसने से खाना सांस की नाली में जाने का खतरा होता है, तो ज़्यादा ना बोलिए और ज़्यादा ठट्ठा मारकर ना हंसिए।